नमस्कार। आइए आज हम एक आयुर्वेदिक औषध योगेंद्र रस के बारे में जानते हैं। योगेंद्र रस में हम इसके घटक द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान, उपयोग आदि को देखेंगे। योगेंद्र रस का वर्णन भेषज रत्नावली में वात व्याधि अधिकार में मिलता है। इस श्लोक के माध्यम से हम योगेंद्र रस के घटक द्रव्य और उसकी निर्माण विधि को देखेंगे। विशुद्धम रस सिंदूरम तदर्थम शुद्ध हाटकम तत्समम कांतलोहंश तत्समम च अभ्रमेव च विशुद्धम मौक्तिकम च इन पंगश तत्समम मतम कुमारिका रसेर्भवम धान्यराशो दिनत्रयम ततो रक्तिद्वयम मिताम वटी कुर्याद विचक्षण। अर्थात रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, कांतलोह, मुक्ता भस्म, वंग भस्म, अभ्रक भस्म इसके घटक द्रव्य हैं, जिसमें से रस सिंदूर एक भाग, बाकी सब आधा आधा भाग लेते हैं। भावना के रूप में घृत कुमारी का स्वरस इस्तेमाल करते हैं। इसकी निर्माण विधि में हम सारे द्रव्यों को लेकर एक दिन तक घृत कुमारी के स्वरस में घोटकर गोला बना लेंगे। फिर उस गोले को अरंड के पत्तों में लपेटकर डोरी से बांधकर धान के ढेर में 3 दिन तक दबाकर छोड़ देंगे। फिर उसके पश्चात उसकी एक एक रत्ती की गोलियां बना लेंगे और उसे सुखाकर सुरक्षित रखेंगे। मात्रा, इसकी मात्रा 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम होती है। अनुपान के रूप में मुख्यतः हम मधु का उपयोग करते हैं तथा कुछ अन्य विकारों में अन्य अनुपान भी लेते हैं, जैसे त्रिफला जल व मिश्री पित्तज विकारों में, मिश्री मिला हुआ जटामांसी का क्वाथ हिस्टीरिया रोग में और अर्जुन की शाल हृदय रोग में, मक्खन, मलाई और दूध ताकत के लिए अनुपान के रूप में लेते हैं। इसके मुख्य उपयोग: बहुमूत्रता मीन्स पोलीयूरिया, प्रीमे मीन्स यूरिनरी डिसऑर्डर्स, वात व्याधि डिजीज विच चक्कर ड्यू टू वात दोष, अपसमार मीन्स एपिलेप्सी, पक्षाघात मीन्स पैरालिसिस, भगंदर मीन्स फिस्टुला इन एनो, इन सभी रोगों में मुख्यतः इस औषध का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे शरीर इंद्रियों की दुर्बलता के लिए भी यह अच्छी दवा है। हृदय रोग, प्रीमेय, शूल, अमलपित्त और राज्यक्षमा इनके लिए भी उपयोगी दवा है। बल, वीर्य और स्मृति का वर्धन करने वाला है। बीमारी के बाद की कमजोरी या साधारण कमजोरी को दूर करके बल को बढ़ाने वाला है। पित्त प्रकोपजन्य, दाह, बेचैनी, अनिद्रा आदि के लिए भी यह उपयोगी दवा है। वात पित्त प्रधान पक्षाघात के लिए भी यह एक उपयोगी दवा है। यह रोग वात वाहिनियों और रक्त वाहिनियों शिराओं की विकृति से होता है। जब इस रोग की प्रकोप अवस्था होती है तो इस रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब रोग पुराना हो जाए या मध्यम अवस्था में रहे तो इस औषध का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। जो सारे प्रकार के प्रीमेय होते हैं, यदि उनका हम उपचार नहीं करते तो वह पुराने होके मधुमेह में परिणत हो जाते हैं, और जब मधुमेह पुराना हो जाता है तो वह धातु की निर्बलता होकर वायु का प्रकोप, गृहरसी, पक्षाघात, दंडापतानक, अपतानक, अंतरायाम, बहिरायाम आदि कई कठिन वात रोग को उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में यदि इस रसायन को 3 से 4 महीने लगातार सेवन कराएं तो यह उत्तम लाभकारी होगी। यह रस रक्त आदि धातुओं को पुष्ट करके और शरीर को बलवान बनाता है। वीर्य दोष, स्वपन दोष, वीर्य का पतलापन, शीघ्रपतन आदि दोष के लिए भी यह हितकारी होता है, और पाचक पित्त को उत्तेजित करके यह पाचन क्रिया को भी सुधारता है। धन्यवाद।